हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे, डाइस में पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में डाइस पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जब दो पासे दिए हों और दोनों पासों में दो सतह समान हो तब कैसे करेंगे। इससे पहले जब एक पासा दो पासे हों उसमें एक सतह समान हो वो हम देख चुके हैं। आज हम दो सतह समान हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। टाइप नंबर है हमारा, टाइप है नंबर 3। टाइप नंबर 3, जब दो पासों में दो सतह समान हो, दो सतह समान हो। जैसे चार पाँच छ, 4 5 2। यहाँ पर 6 के विपरीत हमें बताना है। 6 के विपरीत ज्ञात करना है। 6 के विपरीत ये हमारा सवाल है। यहाँ पर बताया गया जब दो पासों में दो सतह समान हो, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें समान क्या है। जब दो सतह हमेशा समान हो तो इसे यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। ऐसे करना है जब दो पासे दिए हों और दो सतह समान हो, ऐसे करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। छः पाँच एक, 6 5 4। एक के विपरीत हमें बताना है, एक के विपरीत ज्ञात करना है। ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जिसमें भी दो मिल जाएं, दोनों पासों में दो चीज सतह समान, उसको काट दो, जो बचे वही हमारा आंसर है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 5 इसमें भी मिल रहा है कॉमन, इसमें भी 6 5 मिल रहा है, दोनों को काट दो। एक के विपरीत 4, यही हमारा आंसर है। एक के विपरीत 4, बहुत सरल है। और देखते हैं। ए बी सी, ए बी डी, डी के विपरीत हमें ज्ञात करना है, डी के विपरीत बताना है, डी के विपरीत हमें बताना है। सबसे पहले देखना है दोनों पासों में दो सतहें कौन सी समान है। यहाँ पर देखो ए और बी इसमें समान है, ए और बी इसमें समान है, तो इसको काट दो। डी के विपरीत हमें बताना है, तो डी के विपरीत सी हो जाएगा, डी के विपरीत सी, यही हमारा आंसर है। टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे जब कोई सतह समान ना हो। ये हमारा टाइप समाप्त हो रहा है।
टाइप नंबर 4, जब कोई सतह समान न हो, समान ना हो, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें दो पासे दिए होंगे, कोई भी सतह समान नहीं होगी। इससे पहले जो पहले पार्ट में वीडियो जो बना है उसमें बताए थे कि जब मानक और साधारण पासा देखना है, यही इसमें चेक करना कौन सा मानक पासा है कौन सा साधारण पासा है, तभी ये हो पाएगा। जैसे जब कोई सतह समान ना हो तब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये पासा है कैसा पासा, साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा वो होता है जो दो सतहों का योग 7 हो जाए। जैसे अगर यहाँ पर 4 लिखा होता है, यहाँ पर 3 है, तो दो सतहों का अगर योग 7 हो जाए वह साधारण पासा है। अगर 7 ना हो, जैसे यहाँ पर देखो 6 4 10, 5 और 4 9, 6 5 11, कहीं से भी 7 नहीं हो रहा है, वह मानक पासा कहलाता है। जिन दो सतहों का योग 7 हो जाए वह साधारण पासा कहलाता है, जिन दो सतहों का योग 7 ना हो वह मानक पासा कहलाता है। तो इसमें कहीं से भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यह पता चल रहा है कि यह हमारा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें इसको कैसे करेंगे, पहले वीडियो में बताए थे कि जो मानक पासा होता है जो मानक पासा होता है उसका जो विपरीत होता है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो मानक पासा होता है उसका विपरीत हमेशा कन्फर्म रहता है। जैसे 4 का विपरीत 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 का विपरीत 2 है तो 2 ही रहेगा, 6 का विपरीत 1 है तो 1 ही रहेगा। परंतु साधारण पासा में ऐसा कन्फर्म नहीं होता है कि 4 का विपरीत 3 ही होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। यह साधारण पासा में कन्फर्म नहीं होता, लेकिन मानक पासा में हमेशा कन्फर्म होता है कि 4 के विपरीत 3 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसको करना बहुत सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले देखना है कुछ अगर कॉमन ना हो तो 4 के विपरीत हमें बताना है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत दोनों जगह से हमें पता चल रहा है कि यह हमारा पासा मानक पासा है, क्योंकि दो सतहों का योग कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखना 4 के विपरीत, मानक पासा का जो विपरीत होता है हमेशा कन्फर्म होता है। 4 का विपरीत 3 होगा, यही हमारा आंसर है। 4 का विपरीत 3, यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा गया। अगर यहाँ पर 2 का विपरीत पूछा जाता तो 2 का विपरीत 5 होता। अगर यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा जाता तो 1 का विपरीत 6 होता है। मानक पासा का हमेशा कन्फर्म होता है कि 4 का विपरीत 3, 5 का 2, 1 का 6, यही होगा। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। इसको देखते हैं, कहीं से भी इसमें हमें 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 5 के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले पासे को देखना है। कहीं से भी दो सतहों का अगर
योग 7 हो जाए। जब कोई भी सतह समान ना हो तब हमें चेक करना है, ऐसा टाइप है ये सबसे अलग टाइप है। जब कोई भी सतह समान ना हो तब हमको देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है, तब हमको चेक करना है। नहीं तो ऐसे एक कॉमन अगर एक सतह समान है तो घड़ी की दिशा में, अगर 2 सतह समान है तो दोनों को काट कर आंसर ऐसे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सतह समान नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करना है कि ये पासा है कैसा। 4 और 1 5, 5 1 6, 5 और 4 9। इसमें तो कहीं से भी 2 सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। इसको चेक करते हैं। 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5। इससे हमें पता चल रहा है कि यह हमारा पासा मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। मानक पासा विपरीत हमेशा कंफर्म रहता है कि 5 का विपरीत 2 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। 5 का विपरीत 2 होगा, यही इसका आंसर है। और एक एग्जांपल देखते हैं। तीन 4 5 2 1 6। अब इसको देखते हैं। जब कोई सतह समान न हो, ना इसमें कोई सतह समान मिल रही है ना इसमें कोई सतह समान मिल रही, तो हमें कैसे करना है? सबसे पहले पासे चेक करना है। जब कोई सतह समान ना हो, सबसे पहले पासा चेक करना कि पासा है कैसा। 3 और 4, 2 सतहों का योग 7 आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यह साधारण पासा यानी सिंपल डाइस है। यहाँ पर भी देखो 1 और 6 7 आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि 2 सतहों का अगर योग 7 आ रहा है तो हमारा साधारण पासा कहलाता है। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 के विपरीत हमें बताना है। 5 के विपरीत हमें बताना है। इसको कैसे करेंगे? 5 के विपरीत, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 के विपरीत इसमें जो तीनों चीजें दिख रही हैं, यहाँ से देखो 5 के विपरीत इसमें देखना है। 5 के विपरीत इसमें जो तीनों चीजें दिख रही हैं, यही हमारे 5 के विपरीत होंगी। ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन ऐसा दिखाई पड़ेगा, CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन में कहीं मिल रहा है तो उसको देखकर टिक लगा देंगे। अगर नहीं मिल रहा है ऐसा तो वो हमको ऑप्शन से चेक करना है, नहीं तो ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। सबसे पहले ऐसे सवालों को जब कोई सतह समान न हो तब हम देखते हैं कि पासा है कैसा पासा। तो इससे हमने ये पासा चेक किया, तो इससे हमें पता चलता है कि यह हमारा पासा साधारण पासा है। अब इसके बाद टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों। इस टाइप का एक और देखते हैं सवाल। ऐसे सवालों को करने से पहले हमेशा चेक करना कि ये हमारा पासा है कैसा पासा, जब कोई सतह समान ना हो दोनों पासों में। इसको देखते हैं।
3 1 6। सबसे पहले ऐसा जब कोई सतह समान ना हो तब हमको पासे को चेक करना है कि हमारा पासा है कैसा पासा। सबसे पहले देखना है अगर दो सतहों का योग 7 आ रहा है तो हमारा साधारण पासा है, अगर दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है तो वह हमारा मानक पासा कहलाता है। तो सबसे पहले चेक करना है कि दो सतहों का योग 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 और 2 यहाँ पर तो दो सतहों का योग 7 आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यह हमारा मानक पासा है। यहाँ पर भी देखो 6 और 1 7, दोनों का योग 7 आ रहा है, इसलिए हमारा यह पासा साधारण पासा है। यहाँ पर 2 के विपरीत हमें बताना है, 2 के विपरीत ज्ञात करना है। 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत इस पासे में जो तीनों संख्याएं दिख रही हैं वही हमारा 2 के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत 1 या तो 3 या तो 6, इसलिए ये तीनों होंगे। ये क्योंकि इसका कंफर्म नहीं रहता, इसको ऑप्शन से ऑप्शन उसमें वहां पर दिया होगा, उसी हिसाब से हमें टिक करना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो होता है साधारण पासा, इसका कंफर्म नहीं रहता है कि विपरीत कि 2 का विपरीत 5 होगा या 6 का विपरीत 1 होगा, इसका कंफर्म नहीं होता है। परंतु मानक पासा का हमेशा विपरीत कंफर्म रहता है। अब इसके बाद हम अगला टाइप करेंगे। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है हमारा 3 या 3 से अधिक पासे के लिए, पासे के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इसको भी करने का बहुत ही सरल मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको करने का बहुत सरल नियम है। इसको सबसे पहले देखते हैं जब 3 या 3 से अधिक पासे दिए हों। इसके बाद हम जब ये हमारा हो जाएगा तो इसके बाद हम 4 पासे बताएंगे। सबसे पहले इसको कैसे करना है ये हम सीखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में 3 पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है हमारा पॉइंट, सबसे पहले 2 कॉमन का नियम लगाएंगे, यानी जिसमें 2 कॉमन मिले, 2 कॉमन का नियम लगाएंगे। नियम लगाएंगे। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर ये नियम नहीं लग रहा है 2 कॉमन का तो इसके बाद 1 कॉमन का नियम लगाएंगे। सबसे पहले 2 कॉमन का नियम लगाएंगे, अगर ये नहीं लग रहा है तो 1 कॉमन का नियम लगाएंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट है उसको कभी कॉमन नहीं लेना है,
नहीं लेना है जिसके बारे में हमें बताना है, जिसके बारे में हमें बताना है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दो कॉमन का नियम लगाएंगे। कहने का मतलब है जैसे इस सवाल में 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, अगर यहाँ पर भी 1 4 दिख जाए, यहाँ पर भी 1 और 4, तो इसको काट दो, 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऐसे करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर 2 के विपरीत हमको बताना है, 2 के विपरीत दो कॉमन का नियम समझ गए। एक कॉमन का नियम वो होता है जैसे जिसमें 2 पासे या 3 पासे दिए हो या 4 पासे दिए हो, ठीक है। तो उसमें सब एक कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन के नीचे कॉमन, फिर घड़ी की दिशा में चलना या घड़ी की विपरीत दिशा में। 2 तरह से हम कर सकते हैं, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका कहने का मतलब क्या है, उसको कभी कॉमन नहीं लेना है जिसके बारे में हमें बताना है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 के बारे में बताना है, 2 के विपरीत बताना है, तो 2 को कभी हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 2 के बारे में ही बताना है कि इसके विपरीत क्या होगा। इसलिए यह नियम यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। तो ये तीनों नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है इसमें सबसे पहले 2 कॉमन का नियम लगाते हैं। अगर 2 कॉमन का नियम नहीं लग रहा है तब हम 1 कॉमन का नियम लगाएंगे। सबसे पहले देखना है इसमें कहीं पर दो चीजें मिल रही है एक जैसी। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर मिल रहा है, 1 यहाँ पर मिल रहा है, 4 यहाँ पर मिल रहा है, 1 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको काट दो, यहाँ काट दो और इसको यहाँ काट दो। 2 के विपरीत हमें बताना है, 2 के विपरीत हमारा 6 होगा। यही हमारा आंसर है। इसको फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे इस पासे में देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी देखो 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। इसको काट दो, दोनों को काट दिए, 2 के विपरीत 6 हमारा आंसर है। इसमें अगर इसको देखते हैं तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, 2 कॉमन का नियम नहीं लग रहा है। जब 2 कॉमन का नियम न लगे तब 1 कॉमन का नियम लगाना है, नहीं तो सबसे पहले 2 कॉमन का नियम ही लगाना है। दूसरा सवाल देखते हैं एक और। ऐसे सवाल करना बहुत सरल है, कुछ भी नहीं ऐसे सवालों में, बस एक बार समझना है। इसमें हमें C के विपरीत बताना है, C के विपरीत ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 कॉमन का नियम लगाएंगे, अगर ये नहीं लग रहा है तो 1 कॉमन का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 2 कॉमन का नियम, कहीं पर 2 चीजें एक जैसी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर भी देखो DE, ठीक है, यहाँ पर देखो E और B यहाँ है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है,
यहाँ इसमें देखो एफ बी ई, इसमें चेक करो ए बी सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी ई सी, यहाँ पर बी कर लो, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बी, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी और ई इसमें मिल रहा है, बी और ई इसमें मिल रहा है, दोनों में बी और ई मिल रहा है, हमको सी के विपरीत बताना है सी के। तो यहाँ पर देखो बी और ई काट दो, बी और ई काट दो, सी के विपरीत एफ हो जाएगा, सी के विपरीत एफ, हमारा यही हमारा आंसर है। सबसे पहले देखना है दो कॉमन का नियम। सबसे पहले एक जैसे दो संख्या अगर दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखो ई, यहाँ पर तो अक्षर है, यहाँ पर ई और बी, यहाँ पर देखो ई और बी मिल जाए, उनको काट दो, इसके बाद जो हमारा बचे दोनों पासों से वही हमारा आंसर है, ठीक है। और देखते हैं सवाल इसके। ऐसे सवालों में हमेशा दो कॉमन का नियम ही सबसे पहले चेक करना है, फिर एक कॉमन का नियम हम लगाएंगे। इसमें हमें 4 के विपरीत बताना है, 4 के विपरीत ज्ञात करना है, 4 के विपरीत। सबसे पहले देखना है अगर कहीं से भी दो कॉमन का नियम लग रहा है तो सबसे पहले वही लगाएंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो 1 और 3 इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर 1 और 3 नहीं दिख रहा है, फिर इसको छोड़ दो, इसमें चेक करो 1 और 3, 1 और 3, इससे और इससे बनेगा, इसमें तो कहीं पर कॉमन मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर 1 3 इसको काट दो, 1 3 इसको काट दो, 4 यहाँ पर थोड़ा सही कर लो, 4 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत ज्ञात करना है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हमारा आंसर 2 होगा, 4 के विपरीत हमारा आंसर 2 होगा। सबसे पहले देखना है दो कॉमन का नियम, अगर कहीं से भी दो कॉमन का नियम लग रहा है, ठीक है, अगर कहीं से भी दो कॉमन का नियम अगर लग रहा है तो सबसे पहले दो कॉमन का नियम लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वही हम सही किए। सब यहाँ पर देखो 1 और 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, 1 और 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, इसमें भी, इसमें तो कहीं कॉमन मिल नहीं रहा है, 2 और 3, ये सवाल कुछ गलत लग रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। 5 6, अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसको, यहाँ पर देखो 1 3 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक, 1 और 3 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 6 5 अलग अलग है, इसमें कहीं पर भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसको ले लो तब भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 3 और 4 1 है, इसको अगर ले लो 2 3 1, इसमें भी इसको अगर देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है।
तो इसको और इसको देखकर कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले 2 कॉमन का नियम इसमें लग रहा है, इसको काट दिए हैं। 4 के विपरीत हमें बताना है, तो 4 के विपरीत हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह हमारा वीडियो कैसा लगा।